बीजेपी को हराने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन को तैयार, वीरपाल सिंह। बरेली। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन की तैयार है। छोटे छोटे दल प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते। बीजेपी और कांग्रेस 100 सीटों विजय हासिल हो सकती है। कोई दल हमसे सहयोग मांगेगा तो समर्थन दिया जाएगा। वीरपाल सिंह ने कहा कि कोई भी दल 25 सीटों से अधिक नहीं मिलेंगी, वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानजनक तरीके से समझौता किया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को दरकिनार कर रही है। कद बड़ा है, वो आज भी बड़े नेता है। वीरपाल सिंह ने कहा कि 40 दल छोटे छोटे मिलकर भी तीसरा मोर्चा नहीं बना सकते। प्रेस वार्ता में मलखान सिंह यादव, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, प्रमुख महासचिव अशोक यादव, तारा सिंह सोलंकी, डॉक्टर राजबाबू यादव, राजकुमार यादव, भारत यादव, ठाकुर संतोष सिंह, जमुना प्रसाद मौर्य, हाजी मोहम्मद उद्दीन, इरशाद अहमद, राम कुमार यादव, मतीन अहमद अंसारी, राजवीर यादव, अजय यादव एवं शर्मा, विनोद यादव, राहुल कश्यप, बेचेलाल गंगवार, पवन अरोरा, अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो देश की हकीकत है वो बयान की। भाई इस समय तीसरा फ्रंट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि कोई भी दल इस हैसियत में नहीं है कि 25-30 सीटों से ज़्यादा ले आए, चाहे वो किसी का भी नाम ले लो। एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी, दो ऐसी पार्टियां हैं जो सैकड़ा पार करेंगे। बाकी किसी दल की हैसियत, किसी भी दल की हैसियत ये नहीं है कि 25 या 30 सीटों से ज़्यादा ले आए। तो 25-30 सीटों वाला तो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता भाई, ये हकीकत है। तो इसलिए या तो मोदी है, और मोदी के बाद में राहुल एक ऐसा नेतृत्व है जो सैकड़ा पार करेंगे। तो उनके नेतृत्व में सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। तो आप किसके लिए इकट्ठा होंगे? आप किसके लिए इकट्ठा होंगे? नहीं, हमारी कोई वो नहीं है कि हम किस में इकट्ठा होंगे। हम तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि जो समान विचारधारा वाले दल हैं, अगर वो बात करते हैं हमसे और सम्मानजनक स्थिति में बात करते हैं तो हम समझौता करने को तैयार हैं। और जब कोई बात नहीं करेगा तो हम प्रत्येक सीट पे लड़ेंगे। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट रुख है। मुलायम सिंह जी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो क्या लगता है उनका पूरा हो पाएगा? अब वो उन्हें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही हटा दिया, अब काहे को नाम ले रहे हो? हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते इस समय माननीय मुलायम सिंह यादव, तो वो देश में विकल्प बन सकते थे। इसमें कोई अब आजकल उनकी कोई वो नहीं है। नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है किसी पार्टी के, तो और समाजवादी पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा, जिसके संरक्षक हैं उनने एक बार भी नहीं कहा कि ये भी हैं कैंडिडेट, तो फिर और कोई क्यों कहेगा? वो है किस पार्टी में? आपकी तरफ है? उधर हमें नहीं मालूम किस पार्टी में ये तो। अब वो तो इतनी बड़ी शख्सियत हो गया कि जहाँ खड़े हो जाएंगे वही उनकी पार्टी। एक ये सवाल था, जैसे सपा बसपा गठबंधन है, उधर बीजेपी है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था 40 दल उनके साथ है, तो क्या छोटे छोटे दल मिलकर लड़ेंगे प्रदेश में चुनाव 80 सीटों पर? 40 दल वो इस तरह से, वो भी कोई जिद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आकर के समाजवादी पार्टी का साथ दिया। जब किसी से बात होगी वही तो मोर्चा बना, जो सेकुलर मोर्चा नाम दिया था, वो उन्हीं 42 दलों का एक गठबंधन करके, जैसे संयुक्त मोर्चा बना था एक टाइम में, प्रगतिशील मोर्चा बना, अलायंस बना, इसी तरह से ये सेकुलर मोर्चा बना है। मगर कांग्रेस के लोग या इस गठबंधन के जो सेकुलरिज्म का जिनके पास क्या करवा लेते हैं वो पेटेंट है, भाई देश में कुछ लोगों के पास सेकुलरिज्म का पेटेंट है और कुछ लोगों के पास राम का पेटेंट है। उसके अलावा अगर कोई जाए, इस समय भाजपा ही कोई खिलाफत कर दे तो राम विरोधी है, और ये जो गठबंधन हुआ है इसकी खिलाफत कर ले तो कह देते हैं भाजपा से मिले हुए हैं, ये तो सांप्रदायिक दल है। तो इन लोगों ने पेटेंट करवा लिया। मैं उन पेटेंट करवाने वालों से कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बन गई। हमारी हैसियत कितनी सीटों की है ये तो जनता तय करेगी, मगर आपको बात तो करनी चाहिए ना। बात नहीं करोगे तो हम क्यों पीछे पीछे घूमेंगे? हम नहीं बात करेंगे, हम सब पे लड़ेंगे। और बात करोगे तो हम भाजपा को हराने के लिए
समझौते को तैयार हैं। ये है। अगर जो बात नहीं करी उसका मतलब ये हुआ कि भाजपा जीत जाएगी। अब ये तो जनता तय करेगी, नेता तय नहीं करते अच्छा, हैं। जो बुआ भतीजे का गठबंधन की बात निकल के आ रही है उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो गठबंधन किस हैसियत से है? आज तक आप सब लोग तो इसी में रहते हो, नेताओं के बयान आते हैं। आज तक भतीजे के अलावा बुआ ने भी कभी कही है कि हमारा गठबंधन हो गया? बता दो किसी के चैनल में अगर बुआ का कोई बयान छपा हो या आया हो कि हमारा गठबंधन हो गया, भतीजे थे। अगर छपा है तो हमें कुछ नहीं कहना। तो राम गोपाल की बात छोड़ो, उनकी भतीजे की बात छोड़ो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका जवाब दो ना। उन्होंने कभी कहा है कि हमारा गठबंधन हो गया? तो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई दोनों पक्ष से होता है समझौता, दोनों पक्षों से होता है। समर्पण कोई कर दे। आप समझ रहे हैं नहीं हमारी बात? अगर कोई शंका हो हमसे समाधान करो। लेकिन आप क्या तैयारी है अपनी तैयारी? नहीं, तैयारी तो देखो, हम विधानसभा चुनाव लड़े, एक विधानसभा क्षेत्र में तो हमारी बूथ स्तर पे कोई तैयारी करनी नहीं, हमारी सब कमेटी बनी हुई है। बाकी हम पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से हमने 25 साल काम किया। तो बरेली में तो कोई विधानसभा ऐसी है नहीं कि हम किसी बूथ पे खड़े हो जाएं जाके और वहाँ आदमी ये ना कहे कि भाई फलाने आ गए। तो हर जगह है, तैयारी हमारी पूरी है। पार्टी का जो निर्देश होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। आंवला प्राथमिकता रहेगी आपकी? सीट तो वही हम रहने वाले आंवला के, हम दूसरी जगह से क्यों लेंगे? सवाल ये था कि जिस तरह से आज मुलायम सिंह जी की कंडीशन है, उन्होंने पौधा लगाया, सींचा, बड़ा किया, समाजवादी पार्टी को भी करार घोषित किया, कई बार सरकारें भी बनी। आज वो पशुपेश में कि भाई या बेटे की तरफ, वो अगर गठबंधन होता है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? क्या नेताजी की बहुत जगह नहीं, लगभग हर जगह ऐसा होता है कि जो पेड़ लगाता है उसे उसकी छाया का पूरा लाभ मिलता नहीं। जो मकान आदमी बनवाता है बड़े शौक से रहने के लिए, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है उसे उस घर के बाहर चरपैया डलवा दी जाती है, कुछ कह भी नहीं पाती। तो क्या लगता है बाहर चरपैया डाल दी गई है? कुछ कह भी नहीं पाते। तो अब ये चीज़ें तो आप सब लोग देख ही रहे हो। नेताजी के साथ वालों की, नेताजी की क्या स्थिति है वो सब लोग जान रहे हो। उससे कहलवाने की क्या क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? स्थिति क्या है? कहीं मान सम्मान है ही नहीं, और हम कुछ करने लगे तो कह देते हैं बी टीम है। बड़ी भारी आफत है हम लोग कि तुम भी कुछ करने नहीं दे रहे।